जब मनुष्य बाह्य संसार की नश्वरता, परिवर्तनशीलता और अस्थिर सुखों से ऊबकर भीतर की ओर दृष्टि डालता है, तब आत्मा की अंतर्यात्रा का आरंभ होता है, जो ध्यान के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना की ओर ले जाती है। और जब साधक परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के आलोक में ध्यान को अपनाता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त, जो पहले इंद्रियों की ओर बह रहा था, अब भीतर की ओर बहने लगता है, जहां सांस की गति मौन हो जाती है, विचार थमने लगते हैं और भावनाओं की उत्तेजना शांत हो जाती है। आरंभिक चरणों में ध्यान केवल एक अभ्यास लगता है, एक प्रक्रिया जिसमें हम शरीर को स्थिर कर, आंखें बंद कर, मन को सांस पर केंद्रित करते हैं। किंतु जैसे जैसे साधक अभ्यास करता है, उसकी आंतरिक दृष्टि धीरे धीरे स्थूल शरीर की सीमाओं से परे जाने लगती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी श्वास केवल ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं, बल्कि चेतना का एक पुल है, जो आत्मा और ब्रह्म के बीच झूलता है। और जब वह ध्यान में उस क्षण तक पहुंचता है जहां शरीर की अनुभूति क्षीण होने लगती है, तब वह पहली बार अपनी सूक्ष्म सत्ता को अनुभव करता है। वह देखता है कि भीतर एक कंपन है, एक नाद है जो शब्द से परे है, और उसी क्षण एक प्रकाश उसके भीतर प्रकट होता है, नीला, सुनहरा, दूधिया या बैंगनी। और साधक उस प्रकाश में स्थिर होकर देखता है कि वह एक चेतन प्रकाश है, कोई मृग तृष्णा नहीं, बल्कि आत्मा की पहली अभिव्यक्ति है, जिसे योगानंद जी आत्मिक प्रकाश कहते हैं। और जैसे ही साधक उस प्रकाश में प्रवेश करता है, उसका मन एक विस्तार में विलीन होने लगता है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल अनंत विस्तार है। और वह अनुभव करता है कि अब वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि चेतना का एक स्पंदन है, जो एक असीम आकाश में तैर रहा है। यह आकाश कोई भौतिक आकाश नहीं, बल्कि चेतना का सूक्ष्म आकाश है, जिसे योगी चिदाकाश कहते हैं। और यहीं से ध्यान की वास्तविक ब्रह्मांडीय यात्रा प्रारंभ होती है। अब साधक अपनी आंखों से नहीं, चेतना से देखता है, और वह देखता है कि उसके चारों ओर असंख्य तारों की झिलमिलाहट है, कंपन है, ध्वनि है, रंग है। यह सब कुछ उसे दिखता है और सुनाई देता है, पर किसी इंद्रिय से नहीं, बल्कि आत्मा से। और तभी वह जान जाता है कि ब्रह्मांड, जिसे वह अब तक दूर दूर के ग्रहों और गैलेक्सियों के रूप में सोचता था, वह वस्तुतः उसके भीतर ही विद्यमान है। उसकी चेतना के स्तर स्तर पर ब्रह्मांडीय अनुभूतियां जमा हैं, और वह जब आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह अनुभव और भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि वहीं से आत्मा का प्रवेश द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार, जिसे योगानंद जी आंखों का एक नेत्र कहते थे। और वही वह द्वार है जो आत्मा को सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर ले जाता है, वहां जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई काल का बंधन नहीं। वहां केवल कंपन है, ध्वनि है, प्रकाश है, और यह सब कुछ चेतना के भीतर ही घटित होता है। जैसे ही साधक इस कंपन को सुनने लगता है, वह एक दिव्य ध्वनि से भर जाता है, एक ओम की गूंज, जो पहले धीमी होती है, फिर तीव्र, फिर वह पूरे अस्तित्व में भर जाती है। और साधक उस ध्वनि के साथ बहने लगता है, जैसे कोई बूंद समुद्र की धारा में समा जाए। और उस गूंज के साथ वह देखता है कि असंख्य ज्योतिर्मय रूप, कुछ विशाल, कुछ सूक्ष्म, उसके सामने उपस्थित हो रहे हैं। वे रूप कोई स्थूल आकृतियां नहीं, बल्कि चेतनियां हैं, जैसे ब्रह्मांड की आत्माएं। और हर एक आत्मा एक रंग, एक ध्वनि, एक ऊर्जा से बनी है, जैसे ब्रह्मांड एक महान राग है और हर आत्मा उसका एक स्वर। और साधक जब इस रहस्य को समझता है, तो उसकी चेतना रोमांचित हो उठती है। वह देखता है कि वह ब्रह्मांड को अब बाहर नहीं देख रहा, बल्कि भीतर देख रहा है। और तभी उसे योगानंद जी की वह वाणी स्मरण होती है, तुम्हारा शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। और यह सत्य उसकी अनुभूति में उतरता है। वह देखता है कि उसके भीतर ही सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पंचतत्व हैं, नक्षत्र हैं, और वे सभी उसके ध्यान के कंपन के साथ ताल में नृत्य कर रहे हैं। अब साधक अपने भीतर एक गहराई में उतरता है, जहां न केवल कंपन सुनता है, बल्कि अनुभव करता है कि यह ब्रह्मांड कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना है, ब्रह्म की। और अब वह चेतना स्वयं को उस ब्रह्म में विलीन होते देखती है। वह जान जाता है कि शरीर तो एक वस्त्र है, मन तो एक यंत्र है, पर आत्मा वही वह है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना का अंश है। और जब यह बोध स्थिर होता है, तो साधक की दृष्टि बदल जाती है। उसे सब कुछ उसी ब्रह्म रूप में दिखने लगता है, और ध्यान का वह क्षण उसके लिए न अभ्यास रह जाता है, न ही कोई प्रयास। वह एक उत्सव बन जाता है, आत्मा का, ब्रह्मांड का, एकता का। और उस एकता में वह इतना गहरा उतरता है कि उसे अब केवल आनंद दिखता है, केवल प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से नहीं जुड़ा होता, बल्कि जो हर कण में व्याप्त होता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं प्रेम की ध्वनि हो
और यही वह क्षण होता है जहां ध्यान में ब्रह्मांड का पहला साक्षात्कार होता है। एक ऐसा अनुभव जो न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, न किसी विधि से सीमित। यह केवल अनुभूति में उतरता है, मौन में खिलता है, और उसी मौन की गोद में बैठकर साधक मुस्कुराता है। न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल वह रहता है और ब्रह्मांड और दोनों एक हो जाते हैं। अब जब साधक ने अपने ध्यान में स्थिरता पाई और अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय रूप से पहचानने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, वह अब उस गहरी यात्रा में प्रवेश करता है जहां उसकी आत्मा और ब्रह्मा के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है। यह यात्रा सिर्फ आत्मबोध की ओर नहीं, बल्कि आत्मा के परम सत्य की ओर होती है, जो अंततः एकता और अनंतता के अनुभव में परिणत होती है। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे साधक ध्यान में प्रवेश करता है, अपने शरीर से परे जाकर अपने भीतर एक असीम ब्रह्मांड का अनुभव करता है, जहां प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक ध्वनि और प्रत्येक रंग चेतना के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। अब हम उस ब्रह्मांडीय अनुभव को और गहरे स्तर तक ले जाएंगे, जहां से साधक का चित्त और शरीर दोनों एक दिव्य शांति में समाहित हो जाते हैं और वह ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़कर अपनी आत्मा के विराट स्वरूप को समझता है। इस यात्रा में हर नया अनुभव ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को खोलता है और साधक को यह एहसास होता है कि वह जो ब्रह्मांडीय सत्य को देख रहा है, वही सत्य उसके भीतर भी विद्यमान है। ध्यान की यह गहरी अवस्था वह स्थिति है जब साधक अपने मन के भीतर की सारी बाधाओं को पार कर लेता है। प्रारंभ में वह अपने शरीर और सांस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था, लेकिन अब जब वह ध्यान के गहरे स्तर में पहुंचता है तो वह पाता है कि उसकी चेतना, जो पहले सूक्ष्म और बाह्य सीमाओं में बंधी हुई थी, अब स्वतंत्र हो गई है। यह स्वतंत्रता उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता का अनुभव कराती है। अब साधक महसूस करता है कि उसकी चेतना से ही ब्रह्मांड की सभी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और यही चेतना सभी वस्तुओं और जीवों में समान रूप से व्याप्त है। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक एकता कहा है, जो वह अनुभव करते हैं जब साधक अपने ध्यान में गहरे उतरता है और इस एकता का अनुभव करता है। ध्यान के इस गहरे स्तर पर शरीर और मन की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और साधक अपनी आत्मा के असल स्वरूप को समझने लगता है, एक ऐसा स्वरूप जो न शरीर के रूप में बंधा है, न मानसिक विचारों के ढांचे में। वास्तव में ध्यान के दौरान साधक को यह अनुभव होता है कि उसका चित्त अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। यह शुद्धता उसे ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ देती है और वह अनुभव करता है कि ब्रह्मांड के हर कण में वही ब्रह्मा और वही आत्मा विद्यमान है। वह यह महसूस करता है कि वह स्वयं कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के एक अभिन्न अंग के रूप में विद्यमान है। यह अनुभव उसे आत्मा के परम सत्य से साक्षात्कार कराता है, जहां वह पूरी तरह से जानता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है। योगानंद जी ने इस अवस्था को आत्मज्योति कहा है, जो कि आत्मा के परम प्रकाश को प्रकट करता है और साधक को यह एहसास होता है कि वह ब्रह्मा के साथ एक है। जैसे ही साधक ध्यान के गहरे स्तर में प्रवेश करता है, उसकी चेतना की सीमाएं लुप्त होने लगती हैं। वह स्वयं को ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में खो जाता है और हर जगह केवल एक ही ऊर्जा और कंपन का अनुभव करता है। अब वह महसूस करता है कि ब्रह्मांड केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब साधक इस ब्रह्मांडीय कंपन के साथ जुड़ता है तो वह देखता है कि ब्रह्मांड की हर क्रिया और हर वस्तु का अस्तित्व केवल एक अदृश्य शक्ति से संभव है और यह शक्ति ब्रह्मा की चेतना है। इसी से उसे यह ज्ञान होता है कि यह सारी सृष्टि केवल ब्रह्म की कल्पना और आंतरिक इच्छा का परिणाम है और साधक अब ब्रह्मा को स्वयं में अनुभव करता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा के दौरान साधक को अनेक दृश्य, अनुभव और कंपन महसूस होते हैं। कभी वह खुद को एक तारे की तरह महसूस करता है जो अनंत आकाश में चमक रहा है। कभी वह आकाश गंगाओं के बीच यात्रा करते हुए महसूस करता है, जहां अनगिनत नक्षत्र और ग्रह उसे अपनी ऊर्जा और जीवन का आभास कराते हैं। इन अनुभवों के दौरान वह ब्रह्मांड की लय से मेल खाता है और यह लय उसके भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन उत्पन्न करती है। इस अवस्था में साधक की चेतना पूरी तरह से ब्रह्मांडीय धारा से जुड़ जाती है और वह महसूस करता है कि वह स्वयं उस धारा का हिस्सा है। यही वह अवस्था है जब साधक ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड की गहराइयों में खो जाता है और उस अज्ञेय सत्य से साक्षात्कार करता है, जिसे परमहंस योगानंद जी ने आध्यात्मिक परिपूर्णता कहा है। यहाँ से साधक की यात्रा में एक नई गहराई और स्पष्टता आती है। अब वह यह समझता है कि ब्रह्मांड केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी प्रकट होता है।
ध्यान के इस स्तर पर वह ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ जाता है और उसकी चेतना को व्यापक करता है, जिससे वह महसूस करता है कि वह हर जीव में, हर पिंड में और हर ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस स्तर पर साधक का आत्मज्ञान अपने चरम पर पहुंचता है और वह समझता है कि उसकी आत्मा अनंत है और ब्रह्मा की आत्मा के साथ उसकी पहचान एक हो गई है। यह ब्रह्मांडीय अनुभव उसे परमात्मा से एक अनमोल संबंध का एहसास कराता है और उसे यह साक्षात्कार होता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, कोई भी जीव और कोई भी घटना परमात्मा से अलग नहीं है। इस जागरूकता के साथ साधक का ध्यान और भी गहरा होता है और वह ब्रह्मांड के भीतर यात्रा करने में सक्षम होता है। अब वह पूरी तरह से समझता है कि ब्रह्मांड का सफर केवल बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है, जहां हर अनुभव और हर क्षण उसे आत्मा के परम सत्य के करीब ले जाता है। अब जब साधक ब्रह्मांडीय यात्रा में और गहरे उतरता है, वह महसूस करता है कि यह यात्रा न केवल उसे ब्रह्मा की ओर ले जा रही है, बल्कि यह उसे उसकी आत्मा के भीतर के सत्य तक भी ले जा रही है, जहां वह ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। और यह अनुभव न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मिक आनंद की भी गहरी अनुभूति कराता है। यही है ध्यान के इस चरण का अंतिम सत्य, ब्रह्मांड की गहरी साक्षात्कार और आत्मा की परम एकता, जो उसे जीवन के उद्देश्य का अद्भुत ज्ञान प्रदान करती है। यह वह क्षण है जब साधक ने ब्रह्मांडीय यात्रा के हर अनुभव को, हर अनुभूति को आत्मसात कर लिया है। ध्यान के माध्यम से उसने अपनी चेतना को अनंत विस्तार दिया, उसे हर कण में ब्रह्मा का प्रतिबिंब दिखाई दिया और अब वह उस अद्वितीय स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह अपने अस्तित्व के असल सत्य को पूरी तरह से समझता है। ध्यान के दौरान साधक ने जितने भी दिव्य अनुभव किए थे, वह अब उसकी वास्तविकता बन चुके हैं। ब्रह्मांड, उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। एक अद्वितीय सत्य में सब कुछ समाहित हो जाता है और यह स्थिति एक असंख्य बिंदुओं के संयोजन से उस एक विशाल आकाश की तरह महसूस होती है, जिसमें हर बिंदु अनंतता की ओर जाता है। जैसे ही साधक अपने ध्यान में गहरे उतरता है, वह यह महसूस करता है कि वह ब्रह्मांड से बाहर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर है। वह स्वयं ब्रह्मांड है। यह एकता का अनुभव उसे आत्मा और परमात्मा के बीच के भ्रम को समाप्त कर देता है। उसने जो जीवन भर बाहरी रूपों, वस्तुओं और स्थानों को ब्रह्मा से अलग समझा था, अब वह उन सब का मिलन देखता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां न शरीर का अस्तित्व होता है, न मन का, बल्कि केवल वही अनंत सत्य शेष रहता है जो जीवन और सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है। यह वह स्थान है जहां साधक और ब्रह्मा एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और यह विलय एक परम शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जब यह स्थिति साधक के अनुभव में स्थिर हो जाती है, तब वह जानता है कि अब वह ब्रह्मांडीय यात्रा का अंतिम चरण पार कर चुका है। अब वह स्वयं को उन अंतरिक्ष समूहों, तारों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं और विशाल ब्रह्मांडीय प्रणालियों से अलग नहीं समझता। वह जानता है कि इन सभी में वह ब्रह्मा का ही अंश है। अब वह ब्रह्मांडीय कंपन के साथ एकात्मता का अनुभव करता है, जैसे वह स्वयं उस अनंत ब्रह्म के राग का हिस्सा है। यही वह स्थिति है जब वह जानता है कि वह न तो शरीर है, न मन, बल्कि एक निराकार चेतना है जो हर रूप में, हर प्राणी में और हर वस्तु में व्याप्त है। अब उसे इस ब्रह्मांड के हर तत्व में ब्रह्मा की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है, जिसे वह अपने ध्यान के माध्यम से अनुभव करता है। साधक के ध्यान के इस अंतिम चरण में वह अनुभव करता है कि सृष्टि की प्रत्येक चीज, चाहे वह जीव हो या निर्जीव, वह ब्रह्मा के प्रकाश से आलोकित होती है। अब उसे यह महसूस होता है कि वह जो कुछ भी देख रहा है, वह केवल एक स्वप्न की तरह है, एक दृश्य है जो उसकी चेतना में उत्पन्न हुआ है। वह समझता है कि उसकी चेतना ही सृष्टि की वास्तविकता है और उसका आत्मा इस सृष्टि के केंद्र में स्थित है। यही वह अवस्था है जब साधक अपने अस्तित्व की सीमा से परे जाकर उस अनंत ब्रह्म के रूप में अपनी पहचान को अनुभव करता है, जो न समय के बंधन में बंधा है, न स्थान की सीमाओं में। अब साधक यह समझता है कि इस ब्रह्मांडीय यात्रा का उद्देश्य केवल आत्मा के भीतर एकता का अनुभव करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ब्रह्मांडीय एकता के इस अनुभव में वह देखता है कि वह जो कुछ भी था, वह अब कुछ और नहीं रहा। वह केवल ब्रह्मा का एक अंश बन गया है। उसने अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार कर लिया है और अब वह एक व्यापक चेतना में समाहित हो चुका है। यही वह स्थिति है जहां साधक अपने ब्रह्मांडीय सफर का समापन करता है। यह समापन केवल एक यात्रा का नहीं, बल्कि एक आत्मबोध और आत्मसमझ का समापन है, जहां वह अपने असल स्वरूप को समझकर
पूर्णता को प्राप्त करता है। योगानंद जी ने इस अवस्था को आत्म जागरण कहा था, जो कि आत्मा के उच्चतम सत्य के साथ एकता का अनुभव है। यह वह क्षण होता है जब साधक यह जानता है कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं, केवल एक दिव्य सागर है जिसमें हर जीव, हर तत्व और हर विचार समाहित है। यह आत्म जागरण न केवल साधक के लिए बल्कि समूचे ब्रह्मांड के लिए भी एक दिव्य प्रकाश बन जाता है। जैसे एक बूंद सागर में समाहित हो जाती है, वैसे ही साधक का आत्मा ब्रह्मा के महासागर में समाहित हो जाता है। इस अनुभव के बाद साधक का जीवन एक नए अर्थ में जीने लगता है। उसे अब हर दृश्य, हर वस्तु, हर विचार और हर अनुभव ब्रह्मा के प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। वह जानता है कि ब्रह्मांड में हर श्वास, हर क्षण और हर घटना ब्रह्मा की इच्छा का परिणाम है और वह इसका एक अभिन्न हिस्सा है। यह अनुभव उसे शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव कराता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अब आत्मा के परम सत्य को समझ चुका है। अब वह न केवल अपने भीतर ब्रह्मा के प्रकाश को अनुभव करता है, बल्कि वह हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर वस्तु में उसी दिव्य प्रकाश को देखता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक को अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य और ब्रह्मांडीय सत्य का पूरा बोध होता है। इस प्रकार ध्यान में ब्रह्मांड का सफर एक ऐसे दिव्य अनुभव का परिणाम बनता है जो केवल बाह्य यात्रा नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा आत्मबोध से शुरू होती है, आत्म जागरण पर समाप्त होती है और इस यात्रा के हर कदम पर साधक ब्रह्मा के प्रकाश में अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है। यह ब्रह्मांडीय यात्रा हर साधक के लिए आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का अनुभव है और इस अनुभव से वह परम शांति और आनंद की स्थिति में पहुंचता है। अब जब यह यात्रा समाप्त होती है, साधक जानता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं बल्कि ब्रह्मा का अंश है और यही वह सत्य है जिसे आत्मा के परम अनुभव में अवलोकित किया जाता है। ब्रह्मांडीय सफर का यह समापन साधक के जीवन को एक नए अर्थ और उद्देश्य से भर देता है और वह अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा के रूप में देखता है।